लाइफ में आप दो तरीके के इंसान बन सकते हो। पहले वो इंसान जो रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं हाय एवरीवन, मैं आ गया। ऐसे लोगों को दुनिया में ज्यादा पूछा नहीं जाता और ज्यादातर ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। दूसरे वो इंसान जो रूम में एंटर करते हैं और रूम में बैठे सारे लोग खुशी से चिल्लाते हैं, हाँ फाइनली ये आ गया। ये वो लोग हैं जिनका सब इंतजार करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सेकंड कैटेगरी वाले लोगों में शामिल होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिन लॉन्ड्स की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से कुछ खास कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए उनसे किस तरीके से बात करें। सेकंड, ऐसा क्या करें कि आपको कभी भी बात करते वक्त ये सोचना ना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। थर्ड, जब कोई आपसे पूछे तुम क्या करते हो तो उसे क्या जवाब दे। एंड फोर्थ, वो स्पेशल बात करने का तरीका कौन सा है जिससे लोगों को लगे कि आप उनकी फैमिली जितने करीब हो। तो आइए जानते हैं इन सीक्रेट कम्युनिकेशन स्किल जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। नंबर 1, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए उससे किस तरीके से बात करें। इसके लिए ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं। पहला है यू कम्युनिकेशन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप बहुत से लोगों के नाम लोगे, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ एंड एक्सेट्रा। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो खुद होते हैं। जैसे कि आप किसी से बात करते वक्त सेंटेंसेस को ऐसे यूज करो जिसमें दूसरे इंसान का जिक्र हो, तो वो आपको पसंद करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको बोलता है मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, तो क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट ज्यादा पसंद आएगा, या फिर दूसरा व्यक्ति जो आपको ये बोलता है आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। ऑब्वियसली हम सबको दूसरा कमेंट ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। आइए इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। कोई आपको कहता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और दूसरा व्यक्ति जो आपसे कहता है तुमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो इसमें भी आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें आपके बारे में बोला गया है। सेंटेंसेस को थोड़ा चेंज करके आप किसी को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते वक्त ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या बोलूं। कई बार ऐसी बहुत सारी मोमेंट आती है जब हमारे पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और हम बस हाँ करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो ऑथर ने हमें ये टेक्निक दी है जिसे कहते हैं पैरेटिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हमें एक तोते की तरह दूसरे इंसान के लास्ट 3 वर्ड्स को एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना होता है। इसे हम बुक में दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहती है, मेरा एक फ्रेंड था फिल, जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट पर अपनी कार में लेने आता था। मैं हर बार इतनी थकी हुई होती थी कि मैं उसकी कार में सो जाती थी और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता था। लेकिन इस बार मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी, पैरेटिंग टेक्निक। जब वो मुझे लेने आया तो उसकी कार की फ्रंट सीट पर मैं बैठ गई और उसे लगने लगा कि मैं हर बार की तरह इस बार भी सो जाऊंगी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है। उसने कहा थिएटर से। तो मैंने भी रिपीट कर दिया, ओह थिएटर से। फिर फिल ने कहा हाँ बहुत अच्छा शो था। इस बार मैंने दोबारा पैरेटिंग करी, अच्छा शो था। फिल ने कहा स्टेवन का शो था स्विनी टॉड। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, स्विनी टॉड। ऑथर कहती है कि बस वो बार बार फील के लास्ट 3 वर्ड्स को एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करती रही और ऐसे उनकी कन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक फील ने ऑथर को उनके घर ड्रॉप नहीं कर दिया। और जाते जाते फील ने कहा मुझे आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में कुछ नहीं पता था। जब कोई आपसे पूछे बताओ तुम क्या करते हो, तो उसे क्या जवाब दे। ये टेक्निक कहती है कि ये ना बोले कि मैं इंजीनियर हूं या मैं एक साइको एनालिसिस्ट हूं। अगर आप चाहते हैं कि लोग हम में इंटरेस्ट दिखाएं तो हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी स्टोरी सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग ऐड कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई यंग मदर पूछती है कि आप क्या करते हो और आप एक लॉयर हो, तो सिर्फ कह देना कि मैं लॉयर हूं। इसके बजाय हम कह सकते हैं कि मैं एक लॉयर हूं, मैंने ऐसे केसेस लड़े हैं जिसमें मैंने मदर्स को उनकी प्रेगनेंसी के वक्त मैटरनिटी की लीव दिलवाई है ताकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके। इसी तरीके से आपसे सवाल एक बिजनेस ओनर पूछता है तो आप कह सकते हैं मैं एक लॉयर हूं, मैंने रिसेंटली ऐसा केस लड़ा था जिसमें एक एम्प्लॉय को सजा हुई क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय से जॉब इंटरव्यू के टाइम पर एक पर्सनल सवाल पूछा था। इस तरह छोटी स्टोरी ऐड करने से लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे। लास्ट, वो स्पेशल बात करने का तरीका कौन सा है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनके फैमिली जितने क्लोज हो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले हो और आपको लगा हो कि आप उन्हें पहले से जानते हो, ऑल फ्रेंड्स हो। देखिए, इसे लोकल लैंग्वेज में बहुत कुछ कहा जाता है जैसे कि इंस्टेंट रैपोर्ट, केमिस्ट्री, क्लोजनेस,
रिसर्च से पता चलता है कि बहुत क्लोज इंटीमेसी का रीजन इकोइंग है, यानी जब हम दूसरे के वोकेबलरी को, उनके टोन को कॉपी करने लगते हैं तो लोग हमें अपने से ज्यादा करीब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑथर कहती है कि अगर आप पार्टी में हो और आपको कोई बोलता है कि मैं प्रोफेशन से वकील हूं, तो आप भी प्रोफेशन शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूं, ना कि मैं एज एन इंजीनियर जॉब करता हूं। अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि इस छोटे से चेंज में क्या होगा, मगर ये बात बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। और जो लोग एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं वो इकोइंग के कॉन्सेप्ट से भी फेमिलियर होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जिस कमरे में इंजीनियर काम करते हैं उस कमरे को ऑफिस बोलते हैं, जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग वाले काम करते हैं उसे वो एजेंसी बोलते हैं, बुक पब्लिश करने वाले अपने कमरे को पब्लिशिंग हाउस कहते हैं, रेडियो जॉकी अपने कमरे को स्टेशन कहता है, एक लॉयर अपने कमरे को फर्म कहता है। अगर आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो इन्हीं की वोकैबुलरी को यूज करें।